इंडिया का जो DRDO है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड DRDO ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है, और दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेल बेस, या ये आप देख रहे हैं ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज, या आप देखें रेलवे खड़ी है, और ये रेल बेस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने किसी जगह पे भी रेल के ऊपर से भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मीन्स कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है, एंड इट हैज़ ऑल द एडवांस्ड फीचर्स, न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिज़ाइन किया हो, और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। और ये जारी बात है, 2000 किलोमीटर जो है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से रख के मारेंगे तो 2000 किलोमीटर मिडल ईस्ट में कहीं पहुंच जाता होगा, शायद नज़दीक तरीन जाता होगा मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट से यहाँ से यूएई से शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आपने साउथ से जाके मारेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडिया अपना कहाँ पे लगाना चाहता है, और अगर चाइना के करीब रखेंगे, बांग्लादेश के करीब रखेंगे तो वहां पे पहुंच जाएगा। सो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर। समझ रहे हैं बात को? दिस इज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नो, दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है, दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इनकी भी और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास लॉन्ग रेंज। आई विश आई कैन, मैं आपको वो थोड़ा थोड़ा इनकी वो बताऊंगा, अपडेट करता हूँ कि इन्होंने किस तरह चीज़ें जो हैं वो अपनी कर रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह अपने आप को, दे आर ट्राइंग टू मेक देम सेल्फ मोर रेलिवेंट, किस तरह, इन किस सेंस में ये कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे बाकी तो जो सारी बात है वो चीज़ें कर रही हैं उसको तो हम डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा समझने पहले। ठीक है जी, ये जो इन्होंने किया रेलवे नेटवर्क से किया है, इसे मोबाइल लॉन्चर है। दूसरा बात ये है कि इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया गया है। इसकी कैपेबिलिटी फीचर्स ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मींस के ये इसकी शायद इन रास्ते के अंदर इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम और ये चीज़ें, तो वो इंडिया इज इन दिस गेम। ठीक है जी। और इसकी जो मिसाइल की कहा जाता है कि जो ट्रिजेक्ट्री है वो ट्रैक की गई थी, बहुत ग्राउंड स्टेशंस ने की थी, और ये इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज ए टेक्स्ट बुक लॉन्च, कि जिसमें तमाम जो हमारे मिशन के ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल किए। और ये फ्यूचरिस्टिक जो रेल बेस्ड सिस्टम इंडक्शंस इनटू दिस इंडियन जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके हवाले से। तो जैसे पाकिस्तान रॉकेट फोर्स बना रहा है, इंडिया इज ऑलरेडी इन दिस गेम। ठीक है जी। सो DRDO के साइंटिस्ट एंड जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया, पास किया, और उन्होंने इसके ऊपर टेस्ट किया। और ये जो रोड मोबाइल अग्नि जो प्राइम मिसाइल है, ये इसको दे हैव इंडक्टेड इनटू द सर्विसेज।
اور یہ بیسیکلی سروسز میں انڈکٹ کر کے تو ٹیسٹ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے انہوں نے کیے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ٹیسٹ کر لیے ہوتے ہیں، لیکن بتاتے عوام کو بعد میں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ. اب انڈیا کے پاس آلریڈی آپ کو پتہ ہے لانگ رینج میزائل کی بڑی لمبی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اور راجناتھ سنگھ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے دنیا کے بڑے کم ملک ہیں جن کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے جو ریلوے سے مار سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. دیر آر فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جو یہ ریلوے سے مار سکتے ہیں، فیو کنٹری. اس کو ذہن میں رکھیں. بہرحال اس کے اوپر بھی میں کمنٹ کرتا ہوں کہ یہ انڈیا کو ریلوے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے بھائی. دیر از نو نیڈ آف دس. کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ ایک فیکٹر ہے. وہ کارزاری بات ہے، اس لیے رہے ہیں ان کو، وہ دے وانٹ ٹو ڈسٹنگوش دیم سیلف ایز اے بگر پلیئر، کہ دنیا کے وہ بڑے پلیئر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں. اور اب پاکستان ظاہری بات ہے، ہم نے پہلے ہی کہا ہوا بھائی ہم تو اس ویسل ٹو ویسل کمپٹیشن میں جا ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہمیں جانا چاہیے. سچی بات تو یہ ہے، ہمیں اس چیز میں نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام ہے ٹو مینٹین اے ڈیٹرنس. ہمیں اپنی ڈیٹرنس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. اس میں صبح دوپہر شام لگے رہیں.